मैनेजमेंट के साथ जुड़ने का। हमारे साथ कजारिया सेरेमिक्स के चेयरमैन और एमडी मिस्टर अशोक कजारिया हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर कजारिया। कजारिया सेरेमिक की हम लगातार बात भी करते हैं, वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स ऑफ सेरेमिक इंडस्ट्री है। आपकी यहाँ से जो भी गाइडेंस, आई एम श्योर जो भी आप बिजनेस आउटलुक शेयर करेंगे वो आपके स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स बहुत ध्यान से और कॉशियसली सुनेंगे। मैं आपसे सबसे पहले नंबर्स पर बात करना चाहूंगी। हमने देखा कि आप दोनों फ्रंट्स पे, चाहे वॉल्यूम हो चाहे सेल्स फिगर्स हो, यहाँ पर हमें वाई ऑन वाई भी बढ़ोतरी अच्छी देखने को मिली है। बड़े ट्रिगर्स जिनकी बात लगातार कंस्ट्रक्शन स्पेस में की जाती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो, होम रिफर्बिशमेंट हो, ये सारे थीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग थीम्स हैं और इसको चलते देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे स्पेस में एक अच्छा बाइंग बाउट है। आप कैसे बिजनेस को देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, फर्स्ट क्वार्टर की जो ग्रोथ आई है 80% की, बिकॉज लास्ट ईयर इस समय पेंडेमिक था। हमने अपनी गाइडेंस जो दी है 15 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ दी है फॉर द ईयर 22-23 और 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ दी है फॉर द पर्पस ऑफ 22-23। और जैसे आपने कहा, रियल एस्टेट में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है और धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट होगा जैसे जैसे कंपनियां रियल एस्टेट की सुधर रही हैं। डिमांड अच्छी आ रही है और डिमांड मोस्टली आ रही है टियर 2 सिटीज एंड बिलो। वहां पे नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और जो मेट्रोज है वहां पे रिफर्बिशमेंट और रिनोवेशन ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए डिमांड जो रियल डिमांड आ रही है वो टियर 2 एंड बिलो सिटी से आ रही है। राइट, एब्सोल्युटली। एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे कजारिया जी, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस का कितना इम्पैक्ट मार्जिन पर पड़ा है? जो एवरेज गैस प्राइस भी है क्वार्टर की, क्या आप हमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे समझने के लिए कि किस तरह के ट्रेंड आप सेकेंड क्वार्टर के लिए देख रहे हैं आप? देखिए, रॉ मटेरियल में भी दाम बढ़ा, गैस प्राइसेस तो भी सब हेगर हो गई है। इट इज खाली प्राइसेस का सवाल नहीं है, कुछ गैस कट भी हुई है इन द लास्ट 10 डेज। सो इसलिए मार्जिन हम कल भी कमेंट नहीं किया हमारी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में और आज भी हम कमेंट नहीं कर पाएंगे फॉर द सेकंड क्वार्टर, बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ एंड रेवेन्यू ग्रोथ वी कैन टॉक अबाउट। मार्जिन्स आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर राइट नाउ। हमारी फर्स्ट क्वार्टर की मार्जिन आई है EBITDA मार्जिन 15.21%। मेरे हिसाब में दैट्स reasonable enough if we can do it for the quarter 2, but मैं इस बारे में अभी भी कुछ भी कमेंट नहीं कर पा रहा because of the gas prices and gas situation. बिल्कुल मिस्टर कजारिया, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का फायदा कई सारे सेगमेंट सेक्टर्स पर पड़ता हुआ दिखा है। किस तरह का स्कोप इंडिया के लिए आप देख रहे हैं, पर्टिकुलरली डिमांड एनवायरनमेंट की अगर बात करें, एक्सपोर्ट मार्केट का डिमांड एनवायरनमेंट क्या है? क्या ज़्यादा इंक्वायरीज बाहर के देशों से आपके लिए, आपके कारोबार के लिए आती हुई फिलहाल नजर आ रही है? मैं आपको थोड़ा इंडस्ट्री का ब्रीफ दे दूं। लास्ट ईयर 21 साइज में जो इंडस्ट्री साइज थी 21,000 करोड़ डोमेस्टिक थी, अब 12,700 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। इस साल का जो टारगेट है जो समझ पा रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री विल ग्रो एट अबाउट 5-6%, वो 22,000 करोड़ पे आएगी। एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ से प्लस आएगा, बिकॉज इंडिया इज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट और एक्सपोर्ट बढ़ा भी है। लास्ट 3 महीने में अगर आप देखेंगे, अप्रैल में जून में एवरेज में 1200 करोड़ पर मंथ का एक्सपोर्ट हो रहा है और जैसे जैसे समय आएगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। 12,700 से आप ये मान के चलिए कि 16,000 करोड़ प्लस का एक्सपोर्ट होगा इस साल। एब्सोल्युटली मिस्टर कजारिया, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि अब रूरल और अर्बन दोनों स्पेसेस से बहुत अच्छी डिमांड आती है। इनफैक्ट रूरल एरिया से भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ गई, वहां पर भी एम्बिशंस लोगों की बहुत अच्छी दिखती है अपने घरों को और सुंदर करने की, रिफर्बिश करने की। आप क्या ये सिमिलर ट्रेंड छोटे शहरों से भी देख रहे हैं? कैसी डिमांड आउटलुक आपको दिख रही है छोटे शहरों से? मैंने जैसे पहले भी कहा, टियर 2 एंड बिलो से ही रियल कंस्ट्रक्शन आ रहा है और जो आप बोल रहे हैं मैं भी उसी से सहमत हूँ। इवन टियर 3, टियर 4 में भी डिमांड बहुत आ रही है, बिकॉज दैट इज वेयर न्यू कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग। और जो मेट्रोज है वहां पर रिप्लेसमेंट मार्केट ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन पर से कम है। तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल रूरल एरिया में और छोटे शहरों में डिमांड ज्यादा रहेगी और आएगी। ऑलराइट मिस्टर कजारिया, जिस तरह से एबिट मार्जिन्स की बात हो रही है, बेसिकली सैनिटरी वेयर, प्लाईवुड सेगमेंट की अगर बात करें, 4.4% के एबिट मार्जिन्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि 5.5% फोर्थ क्वार्टर लास्ट ईयर में देखने को मिले थे। कोई स्पेसिफिक रीजन मार्जिन्स को हर्ट या डेंट किस तरह से पड़ता हुआ दिख रहा है, या क्या रीजनिंग है इसके पीछे? सैनिटरी वेयर फॉसेट में फर्स्ट क्वार्टर में मार्जिन कम की रही, बट आई कैन टेल यू दैट फॉर द होल ईयर हमारा टारगेट है 400 करोड़ की सेल का। लास्ट ईयर हमने 275 करोड़ की सेल किया था
और मार्जिन जो रहेगी 15% के अराउंड 15% रहेगी EBITDA मार्जिन इन सैनिटरी वेयर एंड फॉसेट। और जो प्लाई है उसमें लास्ट ईयर हमने 67 करोड़ की सेल करी थी, इस साल 100 करोड़ के आसपास सेल आएगी। वहां अभी थोड़ा सा नुकसान है बिकॉज ये नई हमने चालू किया है, इट इज ओनली ट्रेडिंग और धंधे में कमाई है, बट आपके जो मार्केटिंग के खर्चे वो थोड़े ज्यादा हैं बिकॉज सब जगह लो प्लेस हो गए। कजारिया साहब नमस्कार, अजय शर्मा बोल रहा हूं मैं आपसे बात करने के लिए काफी उत्सुक था दो कारणों से। एक तो ये मैं अपने कोलीग्स को बता रहा था कि कजारिया सिरेमिक्स जो है वो अपने सेक्टर का रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो आपको देखना है। और ये एक थोड़ा हेडविंड्स वाला समय आ गया था, कॉस्ट बढ़ गए थे, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए थे, माल मिल नहीं रहा था, डिमांड लो थी, और आप ऐसे एक समय से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो क्वार्टरली नंबर्स हो या डिमांड ट्रेंड्स हो। क्या आप ये कहेंगे कि वर्स्ट जो है वो इधर जो 2-4-5 क्वार्टर से चल रहा था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से विजिबिलिटी बढ़ गई है आगे जाने के लिए? देखिए, बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद। डिमांड की साइड से हम अपना टारगेट मीट करेंगे, जो वॉल्यूम ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, दोनों मीट करेंगे। पर जैसे मैंने पहले कल भी बताया इन्वेस्टर मीट में भी, अभी गैस के कारण हमारे पास बहुत प्रेशर, और भी रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़े हैं, बट जो बिगेस्ट फर्क आ रहा है वो गैस से आ रहा है। गैस की जो प्राइसेस है वो हिवर है और बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल कंडीशंस अभी दिक्कत आ रही है। आप देखे होंगे जो क्रूड है वो 100 के आसपास आ गया, पर गैस अभी भी महंगी है और दिक्कत आ रही है, सप्लाई में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। सो आज उसके बारे में, मार्जिन के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। इसके अलावा अदर थिंग्स आर पॉजिटिव, मार्केट की डिमांड ठीक है। वो ठीक है, आपकी बात एकदम सही है कि अभी शायद अर्ली होगा और आपने शेयर होल्डर्स को कोई गलत डायरेक्शन नहीं देना चाहते मार्जिन, इसलिए आप अपने रिजर्व कर रहे हैं कमेंट्स। लेकिन आगे चल के देखते हैं कैसा ट्रेंड पेस आउट होता है, फिर हम मार्जिन पे चर्चा कर लेंगे। मैं अपनी तरफ से एक सवाल ये जानना चाहूंगा कि जिस हिसाब से आपने लास्ट कुछ सालों में अपना रेवेन्यू मिक्स चेंज किया एक तो, और दूसरा प्रीमियमाइजेशन की तरफ आपने पूरा पोर्टफोलियो लेके गए हैं, जहां मार्जिन का गुंजाइश भी ज़्यादा होती है और एफ्लुएंट क्लास में, मास एफ्लुएंट में डिमांड ज़्यादा बढ़िया है। क्या आप इस तरह से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और रीइन्वेंट करते रहेंगे हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हम जब शुरू में चालू किए 35 साल पहले, हम सबसे पहले जो टाइल बनाए थे वो 4 इंच बाई 8 इंच थी। अभी हमारे जो साउथ प्लांट में हमने अभी टाइल बनाई है वो 4 फीट बाई 8 फीट बनाई है। दैट्स द लेटेस्ट चेंज दैट हैज हैपेंड। और जैसे आपने राइट कहा, कजारिया सिरेमिक्स में वैल्यू एडिशन पे बहुत जोर है, और आज भी हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है इन ऑल द 3 डिवीजन, सिरेमिक, पीवीटी और ग्लेज विट्रिफाइड में, हमारा 60% वैल्यू एडिशन माल बन रहा है और आगे भी इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, चेष्टा करेंगे। कजारिया साहब ये बात बताई 35 साल पहले की, मैं अभी प्रियंका को यही बता रहा था कि 2005 में मैं जब MBA में था तब मैंने आपका कजारिया का जो NCR वाला प्लांट है, हरियाणा वाला, वहाँ मैं गया था एक बार अपने प्रोफेसर साहब के साथ और अपने कुछ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ जब मैंने देखा आपने इटालियन मशीन्स उस ज़माने में बनाई थी, 20-22 साल पहले आपने इटली से इंपोर्ट करके मशीनें लगाई थी, तब समझ में आ गया था कि ये एक सेक्टर लीडर इन द मेकिंग है। आपका 5 रुपए का स्टॉक प्राइस था उस समय, उसके बाद देखिए 1000% से ज़्यादा की रिटर्न 20 साल में बने। तो सेक्टर लीडर तो ऐसा ही रहता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके रॉ मटेरियल के इश्यूज जो हैं जल्दी सॉल्व हों और वापस स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ आ जाए। शेयर होल्डर्स वेट कर रहे हैं, लेकिन ये आपका क्वार्टरली रिजल्ट के बाद काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई कि शायद वर्स्ट इज ओवर। क्या ये कहना उचित होगा कि अर्ली साइंस आ रहे हैं कि शायद वर्स्ट इज ओवर फॉर द सेक्टर? देखिए, फ्रॉम द सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू वर्स्ट इज ओवर, आई कैन टेल। बट जब गैस की थोड़ी जियोपॉलिटिकल कंडीशन ठीक हो जाएगी, गैस की प्राइसेस ठीक हो जाएगी, अवेलेबिलिटी बेटर होगी, तो अब मैं जरूर ये फील करता हूं कि मार्जिन्स विल आल्सो इंप्रूव, EBITDA मार्जिन्स विल आल्सो इंप्रूव। कजारिया, बहुत शुक्रिया। इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। आपसे बातचीत करने में बहुत मजा आया। इनफैक्ट अजय, आपने जो ये बताया कि आप MBA में जब थे तब से कजारिया सिरेमिक को नजर, हाँ, तब से मैं इस कंपनी को, वैसे भी सेक्टर लीडर्स को अगर आपको ट्रैक कर रहे हैं तो आपको लंबे अवधि तक थ्रू द साइकिल्स, उनके अच्छे समय में, उनके खराब समय में किस तरह से कंपनी उभर के आती है। और मैं आपको फिर भी बता दूं कि अगर आप जिस हिसाब से देखिए लास्ट 5-7 सालों में इंडिया जो है वो टाइल एक्सपोर्ट्स का हब बन गया है। मोरबी, आप जापान जाएंगे आपको वहाँ पे मेड इन मोरबी टाइल्स मिलेंगी, और उसके बाद भी टाइल सेक्टर अभी इतना छोटा है कि
कि यहाँ पे 20, 22, 25, 30 साल की आगे ये ग्रोथ है। तो कजारिया साहब के साथ एक दिन लंबी चर्चा करेंगे हम लोग कि कैसे होम इम्प्रूवमेंट और टाइल स्पेस की कई दशकों की ग्रोथ इंडिया में अभी है। ग्रोथ इज नॉट एन इशू, सिर्फ रॉ मटेरियल का थोड़ा प्रेशर आता रहता है, दैट इज द ओनली इशू। बिल्कुल कजारिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के आपका जवाब बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी जी। सो मच ऑफ टाइम। थैंक यू सर, आपको भी आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं।